टैली में आज अपनी क्लास का पहला दिन है। आज हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि टैली का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है मिलान करना। अब इसका नाम टैली क्यों रखा गया है? क्योंकि हम अपने जो खातों का मिलान करते हैं वो हम टैली में एंट्री करने के बाद बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सारे खाते आपका कैश फ्लो, फंड फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस, ये सब कुछ टैली सॉफ्टवेयर में बन जाते हैं। हमें सिर्फ एंट्रीज करना पड़ती हैं सही सही नियमानुसार, लेजर में बनाना पड़ते हैं और वाउचर में एंट्री करना पड़ती है सही सही। बाकी सारे खाते टैली सॉफ्टवेयर में अपने आप बन जाएंगे, सिर्फ आपको देखना सीखना होगा। अब ये हम बताते हैं टैली के वर्जन। टैली के वर्जन या संस्करण याद करने का एक आसान तरीका है। आसान तरीका है कि आपको 9 का पहाड़ सबको आता होगा, और जिनको 9 का पहाड़ आता है बड़ी आसानी से टैली के वर्जनों को याद कर सकते हैं। सबसे पहले आपको टैली 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है, तो कितने आएंगी? 45 आएंगे। 6 बार पढ़ेंगे तो, और 7 बार पढ़ेंगे तो, इस तरह आप 10 बार तक पढ़ते जाना है। तो अपन ने 10 बार तक पढ़ा, तो आप देख रहे हैं सिंपल रास्ता है। आपको वर्जन अगर ध्यान में रखना हो, वर्जन कोई पूछे और आपको बताना हो, तो आप 9 का पहाड़ा ध्यान में रख लें। फिर कुछ नहीं करना, बीच में पॉइंट लगाना है। जैसे आपने बीच में पॉइंट लगा दिया तो ये वर्जन आपके बन गए। तो ये आप देख रहे हैं 4.5 वर्जन ब्लैक एंड व्हाइट था, तो जैसे ही कलर मॉनिटर आपके बीच में आए तो ये लोगों ने यूज करना बंद कर दिया। 5.4 जो वर्जन था, ये वर्जन उस समय तक चला जब तक विंडो एक्सपी को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी सपोर्ट करती रही। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडो एक्सपी की सपोर्टिंग बंद की, तो विंडो एक्सपी बंद कर इससे ऊपर विंडो 7 और 8 का सब लोग यूज करने लग गए। तो ये इसमें नहीं चलता, ये विंडो एक्सपी में ही चलता था, तो ये बंद हो गया है। SI 6.3 है, वो भी नहीं चल पा रहा है। 7.2 इसमें टेक्स्ट तो है, लेकिन कुछ और कमियां थी, कुछ और टेक्स्ट जोड़ना थे, और हिंदी वर्जन जो है वो 8.1 आया था, लेकिन हिंदी लोगों ने यूज़ तो किया नहीं ज़्यादा, तो ये बंद हो गया। फिर 9 आया, 9 में सारी भाषाएं हैं और टैक्स भी सारे बढ़ गए। उसके बाद GST, तो टैली ERP 9 में GST भी मार्केट में आ गया है, तो वो भी इसी नाम से ERP 9। अब इसी के बहुत सारे अलग अलग उन्होंने बना दिए हैं, जैसे 9.1, 9.2, इस तरह से ये भी। तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस आपको सही में देखने को मिलेगा। वर्जन मतलब होता है संस्करण। जब भी हमें कोई एक वर्जन में कमियां नजर आती हैं तो उसको सुधार करने के लिए, उसमें जो ऑप्शन कम है उनको बढ़ाने के लिए नए वर्जन मार्केट में लॉन्च कर दिए जाते हैं। तो ये तो टैली के वर्जन हो गए, और टैली का मतलब पता लग गया मिलान होता है। टैली में अपन क्या करते हैं? अकाउंटिंग काम करते हैं। इसका पूरा नाम, अपन जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं आज से, आज पहला दिन है, इस टैली का पूरा नाम हम बता दें। अपन जो बैच में पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग विद टैली। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग मतलब अपन सारा का सारा अकाउंटिंग का जो वर्क है वो कंप्यूटर में टैली सॉफ्टवेयर के अंदर करना सीखेंगे। तो जिनको अकाउंटिंग नहीं आती है वो क्लास को अगर रोज लेते हैं, पर डे क्लास में आ जाते हैं, तो आप अकाउंटिंग जो बिल्कुल नहीं जानते, जिनको जर्नल एंट्री करना भी नहीं आता, वो भी जर्नल एंट्री स्पीडली करना सीख जाएंगे, स्पीडली बोलना सीख जाएंगे। एक बार हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप सही से एंट्री बताना सीख जाएंगे। केवल इतने काम में तो आपको एंट्रीज अकाउंटिंग ज्ञान नहीं है। अकाउंटिंग को सीखने में मुश्किल से 15 से 20 दिन आपको एंट्री वगैरह सीखने में लगेंगे। 15-20 दिन बाद फिर इन्हीं को आप कंप्यूटर में करना सीखना है, जैसे कंप्यूटर अकाउंटिंग बोलेंगे, तो उसमें आपको धीरे धीरे करके आप सीखते चलेंगे, और समय इसमें 3 से 4 महीने का भी लग सकता है। लेकिन आप काम करना तो 1 महीने में ही थोड़ा थोड़ा काम करना सीख जाएंगे। आप आराम से कंप्यूटर में परचेज सेल्स एंट्री कर लिया करेंगे, बिल भी निकाल लिया करेंगे। इतना काम 1 महीने में सीख चुके हो। बाकी इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए, वो धीरे धीरे करके आप सीखेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं अपन अभी वर्जन आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन संस्करण है आप याद रख लेंगे। आप टैली में कुछ वर्ड अकाउंटिंग, चूंकि अपन सीख रहे हैं कंप्यूटर अकाउंटिंग विद टैली, तो अकाउंटिंग के कुछ वर्ड
तो देखो कुछ ऐसे वर्ड, अकाउंटिंग के वर्ड जिनको आपको जानना जरूरी है। हम आपको कुछ कुछ वर्ड पर डे बताएंगे, कुछ आज बताएंगे, कुछ कल बताएंगे, इस तरह से। तो सबसे पहले तो गुड्स। गुड्स क्या होता है? देखो अगर इसमें से आप एस हटा दें तो गुड, गुड मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। लेकिन गुड्स मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है। गुड्स मतलब यहाँ पर माल हो जाता है। अब ये गुड्स अर्थात माल अकाउंटिंग भाषा में किसे कहते हैं? जिस वस्तु का व्यापारी अपने व्यापार में क्रय विक्रय करते हैं और लाभ कमाने के उद्देश्य से उस क्रय विक्रय करते हैं, तो वो माल या गुड्स कहलाता है व्यापारी के लिए। अब यहाँ पे एक और शब्द है परचेज। ये परचेज क्या होता है? हाँ, सिंपल भाषा में आप देखें तो सब जानते हैं परचेज मतलब खरीदना होता है। लेकिन अकाउंटिंग की भाषा में इतने से काम नहीं चलेगा। अकाउंटिंग की भाषा में परचेज का मतलब होता है लाभ कमाकर बेचने के उद्देश्य से खरीदे गए माल को परचेज कहते हैं। अकाउंटिंग भाषा में क्या होगा? ऐसा माल जो हमने लाभ कमाकर बेचने के उद्देश्य से खरीदा है उसे परचेज कहेंगे। जैसे मार्कर है, हमने खरीदा, खरीदते समय पूछा इसका मार्केट में सेलिंग प्राइस क्या है, तो दुकान वाले होलसेलर ने बताया इसका सेलिंग प्राइस जो है वो 25 रुपए है। अब हमें कितने का दें? तो उसने कहा 20 रुपए में दे दें। तो मन में क्या सोचा कि हम इसे 20 में लेकर 25 में बेच देंगे। तो हमने इसको जब खरीदा तो मन में उद्देश्य क्या था कि हम इसे लाभ कमाकर बेच देंगे। तो लाभ कमाकर बेचने के उद्देश्य से जो माल खरीदा जाता है उसे हम परचेज कहते हैं अकाउंटिंग की भाषा में। अब सेल्स, सेल्स क्या होता है? हाँ, लाभ कमाकर बेचने के उद्देश्य से खरीदे गए माल का लाभ कमाकर विक्रय कर देना ही सेल्स कहलाता है। हमने इस मार्कर को दुकान पर जाकर लिया था थोक व्यापारी से, होलसेलर से। 25 रुपए का मार्केट में बिकेगा और कितने का लिया था? 20 रुपए का। क्या सोचकर लिया था कि हम इसको लाभ कमाकर बेच देंगे। हम इसको लेकर आए और फिर हमने इसको मार्केट में लाभ कमाकर 25 रुपए में बेच दिया, तो हो गया सेल्स। देखो पहले हमने खरीदा, क्या सोचकर अपन ने खरीदा? इसे लाभ कमाकर बेचेंगे। अपन लेकर आए, दुकान पर ग्राहक आया और उसने इसको अपन से ले लिया, अपन ने उसे लाभ कमाकर ये बेच दिया, तो ये सेल्स होता है। सेल्स मतलब सिंपल भाषा में होता है बेचना। अकाउंटिंग भाषा में क्या हो जाएगा? हाँ, लाभ कमाकर बेचने के उद्देश्य से खरीदे गए माल का विक्रय कर देना ही सेल्स कहलाता है। हम कल आपसे पूछेंगे कि गुड्स क्या होता है, परचेज से आप क्या समझते हैं, सेल्स से आप क्या समझते हैं, ये आप बताना रहेगा, तब इनको ध्यान रखना। अगला है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए या व्यापार को स्टार्ट करने के लिए अपने घर से जो रुपए, संपत्ति या माल लगा देते हैं उसे हम कैपिटल या पूंजी बोलते हैं। तो पूंजी क्या होती है या कैपिटल क्या होती है? व्यापारी अपने व्यापार को स्टार्ट करने के लिए या अपने व्यापार को बीच बीच में बढ़ाने के लिए समय समय पर जो घर से कुछ रुपए, संपत्ति या कुछ स्टॉक माल जो भी लगा देते हैं वो कैपिटल या पूंजी कहलाती है। हमने आपको कुछ चीजों के बारे में बताया है। अगला है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? हाँ, कटौती, अपहार, बट्टा या छूट, मतलब कम कीमत पर सामान देना। तो डिस्काउंट शब्द का यूज व्यापार में बहुत ज्यादा होता है। जब भी कोई ग्राहक आता है तो जब आप उसे कोई सामान देने की बात करेंगे तो पहले कहेगा डिस्काउंट कितना मिलेगा, कुछ डिस्काउंट इसमें हो सकता है। ये सर लाभ कमाने की होती है, तो हानि होती है। लेकिन व्यापारी डिस्काउंट उतना ही देंगे जितना वो देने के बाद भी लाभ कमा सकते हैं। जैसे मन में क्या सोचा था
20 रुपए खरीद रहे हैं, 25 में बेच देंगे। लेकिन मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब कंपटीशन को ही फाइट करना है, तो ग्राहक आया सामने, उसने कहा हम तो कुछ दिन पहले लेकर गए थे कहीं और से, 10% डिस्काउंट हमें मिला, आप भी हमें दे दो 10% डिस्काउंट, हम आपसे ले लेते, नहीं तुम कहीं और से तो ले लेंगे। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, 25 रुपए का 10%, 2 रुपए 50 पैसे, तो हमें 2 रुपए 50 पैसे कम में देना पड़ेगा। तो हम लाए कितने का थे, 20 रुपए का, बेचेंगे कितने में, 22 रुपए 50 पैसे में, तो लाभ हुआ ना 2.5 रुपए का। तो व्यापारी उतना ही डिस्काउंट देंगे जितना डिस्काउंट देने के बाद वो लाभ कमा सकते हैं, उससे ज्यादा डिस्काउंट कभी नहीं देंगे। तो डिस्काउंट भी 2 प्रकार का होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो व्यापारी अपनी इच्छा से देते हैं, और कैश डिस्काउंट वो होता है जो ग्राहक लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट तो व्यापारी बाहर बोर्ड लगा लेते हैं या फिर आपके अंदर पहुंचते ही कहते हैं कि ये आपको सामान हम इस पर 10% लेस कर देते हैं, हम डिस्काउंट करके आपको दे रहे हैं। तो अपनी इच्छा से जो डिस्काउंट व्यापारी देते हैं वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट व्यापारी जो नहीं देना चाह रहे हैं लेकिन आप जाकर या ग्राहक जाकर लेते हैं, जैसे कि 22 रुपये 50 पैसे हो रहा है 10% डिस्काउंट कर, आपने क्या कहा, हम तो 22 रुपये ले देते, 22 नहीं देते, तो जो 50 पैसे है वो कौन सा डिस्काउंट हो गया, कैश डिस्काउंट हो गया। तो कोई भी सामान आप जब मार्केट में लेने जाते हैं और आप जब उसे खरीदते हैं तो आप डिस्काउंट वाली बात करते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट तो व्यापारी खुद देता है, अपनी इच्छा से देता है, और कैश डिस्काउंट व्यापारी नहीं देता, देना भी नहीं चाहता, लेकिन ग्राहक लेना चाहते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना ले सकते हैं, ये ग्राहक के और दुकानदार के बीच में है। दुकानदार को कितना प्रॉफिट हो रहा है वो कितना दे सकते हैं और आप कितना ले सकते हैं, इस क्षमता पर डिपेंड करता है। तो ये कम ज़्यादा हो जाता है, किसी का डिस्काउंट ज़्यादा मिल जाता है, किसी को कम भी मिल जाता है, पर ट्रेड डिस्काउंट सबके लिए समान समान होता है। ट्रेड डिस्काउंट का लेखा व्यापारी अपनी पुस्तकों में नहीं करते, कैश डिस्काउंट का लेखा पुस्तकों में करना पड़ता है क्यों, कम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट का लेखा पुस्तकों में नहीं करना पड़ता, सिर्फ अमाउंट घटा के लिख देते हैं, डिस्काउंट सबका यूज नहीं करना पड़ता। कैश डिस्काउंट की एंट्री करने के लिए डिस्काउंट सबका यूज करना पड़ता है, अलग से अमाउंट लिखना ही पड़ता है, क्यों, क्योंकि ये कम ज़्यादा होता रहता है। ये सब ग्राहकों के लिए समान नहीं है, ये कोई ग्राहक ज़्यादा ले लेता है, कोई ग्राहक कम में मान जाता है, इस तरह। क्यों, व्यापारी चाहेंगे कि कम से कम डिस्काउंट में काम चल जाए, ग्राहक चाहेंगे कि ज़्यादा मिल जाए। अब कंडीशन समय पर डिपेंड करेगा कितना कितना किसको दे पा रहे हैं। तो कुछ शब्द हमने आज आपको बताए हैं, हम आपसे कल पूछेंगे, बाकी अपन अगली क्लास में कल पढ़ेंगे। कुछ और भी अकाउंटिंग के शब्द हैं जो हम कल बताने वाले हैं, अपन कल सीखेंगे। फिर अपन इसके बाद एंट्रीज करना सीखेंगे, जनरल एंट्री क्या होती है, कैसे की जाती हैं, और किस तरह से आप सिर्फ 15 दिन में ही एंट्री करने में परफेक्ट हो जाएंगे, वो पता लग जाएगा 15 दिन बाद। आज आपके लिए कुछ भी नहीं आता हो, अगर आप 8 सब्जेक्ट लेकर आए, बायो लेकर आए, कॉमर्स कभी भी नहीं पढ़ा, वो भी 15 दिन बाद एंट्री स्पीडली बोलना सीख जाएंगे। बस क्लास में जाते रहना है और हम जो वर्क देंगे उसे, जैसा आज हमने बताया, रिवीजन करते रहना है। और आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, इसे आप दिन में 1 या 2 बार देख लेंगे, आपको सब याद हो जाए। उसके बाद फिर पर डे हम आपसे पूछेंगे, पहले हम आगे बता करेंगे। तो आप 15 दिन में ही एंट्री सही स्पीडली करना सीख जाएंगे। हम क्वेश्चन पूछेंगे, हम क्वेश्चन एंड करेंगे और आप आंसर स्टार्ट कर दिए करेंगे। ऐसा आप में से कौन बच्चे करेंगे जो मेहनत से पढ़ रहे हैं, वो करेंगे। अब देखना है कि आप सब में से कौन कौन मेहनत से पढ़ेंगे और हमारे क्वेश्चन को एंड करते ही आंसर स्टार्ट कर दिए करेंगे।